हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में कुकीज़ क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल में डिस्कस किया था कि फाइल्स क्या होते हैं और यहाँ तक के हम सारे एरेज को डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कुकीज़ क्या होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कुकीज़ के बारे में। PHP cookies. Cookies is a small piece of information which is stored at client side to recognize the user. Cookies सेशन अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुकीज क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है यूजर के बारे में जो हम क्लाइंट साइड है, जो अपने क्लाइंट का ब्राउजर है उसमें सर्वर है जो उनको स्टोर करता है यूजर को पहचानने के लिए या यूजर की कोई एक्टिविटी उनको पहचानने के लिए। जैसे कि हम किसी शॉपिंग साइट पे शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के बाद हमने इस साइट को ब्राउज किया, ठीक है, और शॉपिंग करने के बाद हमने इससे एग्जिट हो गए, लॉग आउट हो गए। तो नेक्स्ट टाइम हम वापस इस साइट पे शॉपिंग करने जाएंगे तो ये हमें जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो ये क्या करता है, हमें पहले से हिंट दे देता है कि आपने लास्ट टाइम ये परचेज किया था, और या जो यूजर है अगर ये परचेज करता है तो इसके साथ ये भी परचेज करता है। तो ये सारी जो भी ये इंफॉर्मेशन सेव करता है, ये इंफॉर्मेशन ये कुकीज के थ्रू ही करता है जो कि हमारे क्लाइंट के ब्राउजर में ही सेव होती है। तो कुकीज कुछ नहीं है, कुकीज सिंपल इंफॉर्मेशन हैं जो कि हम किसी साइट पे ब्राउजिंग करते हैं तो वो वहाँ से एक्सेस करके उनको हमारे ब्राउजर में सेट कर देता है। तो हम देखेंगे अभी कि कुकीज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो कुकीज़ इज क्रिएटेड एट द सर्वर साइड। कुकीज़ हैं जो सर्वर साइड पे, जैसे ये तो हुआ क्लाइंट साइड और ये हुआ सर्वर साइड, ठीक है। तो कुकीज़ हैं जो सर्वर साइड पे बनती है, सर्वर कुकीज को बनाता है और उनको फिर ये यहाँ पर क्लाइंट साइड के ब्राउजर में सेव करता है। सबसे पहले जैसे ये क्लाइंट है तो ये अगर किसी भी साइट पे जाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर ये सर्वर जो वापस रेस्पॉन्ड करेगा तो उसके साथ में ये यहाँ पर कुकीज को सेव कर देगा, क्लाइंट के ब्राउजर में कुकीज को सेव करेगा। तो इस तरीके से कुकीज हैं जो सर्वर द्वारा बनाई जाती हैं और सेव की जाती हैं क्लाइंट के ब्राउजर में, ठीक है। ईच टाइम व्हेन यूजर रिक्वेस्ट टू सर्वर, कुकीज इज एम्बेडेड विद द रिक्वेस्ट। अब इनको सर्वर एक्सेस कैसे करता है, सपोज सर्वर ने यहाँ पर कुकीज सेव कर दी, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम वापस से सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, जो रिक्वेस्ट हम यहाँ से सेंड करते हैं तो इस रिक्वेस्ट के साथ साथ में जो कुकीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको भी यहाँ से सेंड करता है और इस तरीके से सर्वर है इन इन्फॉर्मेशंस को पहले से जान लेगा कि लास्ट टाइम पे इसने क्या, जैसे क्या परचेज किया था या इनकी पास्ट इन्फॉर्मेशंस क्या है, उसको ये सर्वर इस तरीके से यहाँ से पहचान लेगा और उनको ये इस तरीके से शो कर सकता है। तो इस तरीके से सर्वर इनको एक्सेस कर सकता है। तो कुकीज कैसे सेट करते हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है सेट कुकीज। ये एक फंक्शन है जो कि कुकीज को सेट करने के लिए काम में आता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये इनको सेट करते हैं हम कुकीज को। वंस कुकीज इज सेट यू कैन एक्सेस इट बाय दिस एरे, सुपर ग्लोबल एरे। एक बार हम कुकीज को सेट कर देते हैं तो फिर इनको हम एक्सेस करने के लिए जो कुकीज नाम से ये एरे होता है, 2 डायमेंशनल एरे है, सुपर ग्लोबल एरे है, इसके द्वारा हम इनको एक्सेस कर सकते हैं कुकीज को। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेट कुकीज जो फंक्शन होता है सेट कुकीज, इसमें ये पैरामीटर्स हैं, ये इसमें 5-6 पैरामीटर्स होते हैं, बट हम यहाँ पर 3 पैरामीटर्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जनरली यही यूज में लिए जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन में पहला पैरामीटर होता है कुकीज नेम, जो भी हम कुकी डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, देन उसकी वैल्यू क्या है, और ये होता है यहाँ पर एक्सपायरी टाइम। जो भी हम कुकीज डिफाइन कर रहे हैं
ये कितने टाइम के लिए यूजर के ब्राउजर में एग्जिस्ट होनी चाहिए, कितने टाइम बाद ये हम टाइम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगी, जैसे 1 डे, 2 डेज, 1 ईयर, या कितना भी टाइम हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जितने टाइम के लिए ये कुकीज यूजर के ब्राउजर में सेट रहेंगी, ये हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और गेट कुकीज को गेट करने के लिए जैसे कि हमने बताया कि इस 2 डायमेंशनल एरे की सहायता से हम यहाँ से कुकीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करके देखते हैं, कैसे ये सब कुछ करते हैं। तो मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो ही HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले, और यहाँ पर मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा यूजर के लॉगिन के लिए, ठीक है। तो ये हम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म बनाऊंगा और इस फॉर्म का वही एक्शन में लेट से मैं यहाँ पर एक्शन रहने देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेथड डिफाइन कर दूंगा और मेथड लेट से यहाँ पर मैंने पोस्ट दे दी, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्म, और यहाँ पर इसमें मैं वही सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा जिसका टाइप मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो इसके लॉगिन फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें यूजर नेम की जरूरत होगी, यूजर नेम, और इसकी वैल्यू ऐसा करते हैं, हम फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे फॉर्म हमारा सही अलाइन होगा और अच्छे से हमें शो करेगा, ठीक है। तो टेबल, और टेबल में मैं क्या करता हूँ, एक रो बना देता हूँ tr, और रो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉलम्स बनाऊंगा, ठीक है। कॉलम्स बनाऊंगा मैं td की सहायता से, और इस कॉलम में मैं पहला बनाऊंगा जो यूजर का नाम एक्सेस करने के लिए इनपुट बॉक्स, ठीक है। और इसका टाइप मैं दे देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, और नेम इसका मैं दे देता हूँ लेट्स से यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक है। और ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए दूसरा इनपुट बॉक्स बनाएंगे, तो मैं इसको कॉपी करके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइप हम दे देंगे पासवर्ड, ठीक है। और यूजर का नाम है ये हम दे देंगे, यहाँ पर पासवर्ड के लिए हम दे देंगे पासवर्ड, और ऐसे ही प्लेस ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मैं देखता हूँ ये तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक टीडी और देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया, और यहाँ पर ये TR को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैंने एक दूसरा TR क्लोन किया, इसमें मैंने TD डिफाइन किया, और इस TD को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं
एक टीडी और डिफाइन कर देता हूँ जिसमें मैं लग देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर थर्ड में रो बनाता हूँ जिसमें हम वो सबमिट बटन बनाएंगे, ठीक है। सबमिट बटन के लिए मैं यहाँ पर टीडी बना देता हूँ और इसमें फिर से एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा जिसका टाइप में सबमिट कर दूंगा, ठीक है। और वैल्यू इसमें मैं डिफाइन कर दूंगा लेट से लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा फॉर्म। तो इसका आउटपुट सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो सॉरी जी यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं नेम, एंटर योर नेम, लॉगिन और पासवर्ड। ये एक सिंपल सा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, कुकीज सेट करूँगा यहाँ पर। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे या कोई भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है इनको ब्राउजर में कैसे सेव करते हैं, इनको हम कुकीज बोलते हैं, तो उनको हम कैसे सेव करते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर PHP का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो PHP का कोड लिखेंगे और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कुकीज सेट करने के लिए फंक्शन होता है सेट कुकीज, ठीक है। और इस फंक्शन में हम पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर नेम। लेट से नेम जो हम दे रहे हैं वो, जैसे मैं यहाँ पर ले देता हूँ कि जो भी यूजर है उसका नाम क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया और इसकी फिर वैल्यू क्या है। तो वैल्यू हम कैसे करेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में हम सबमिट करेंगे तो वो हम पोस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू डिफाइन करेंगे ऐसे पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो पोस्ट के थ्रू हम जैसे यूजर का नेम एक्सेस करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे यूजर नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर नेम, सबसे पहले क्या किया, ये हमारी कुकीज का नाम है। लेट से हमने नेम दिया है सिंपल, ठीक है। या फिर इसको हम कर सकते हैं यू नेम, ये यूजर का नाम क्या है। और वो फिर उस यूजर का नाम जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से पोस्ट के थ्रू, जैसे ही फॉर्म पे हम सबमिट करेंगे तो यूजर का जो यूजर नेम है उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर पोस्ट का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड जो पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे वो देंगे एक्सपायरी टाइम। ये कुकीज जो हम सेट कर रहे हैं कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो इसको देने के लिए हम क्या करते हैं, जो करंट टाइम है, जो हम टाइम फंक्शन के द्वारा हम करंट टाइम फाइंड कर सकते हैं। और करंट टाइम है उसमें जो प्रेजेंट टाइम है इसके कितने टाइम बाद कुकीज डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए वो हम टाइम देते हैं। तो हम लेट से टाइम देते हैं 1 डे, एक दिन का टाइम, ठीक है। एक दिन बाद ये कुकीज डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम टाइम देते हैं वो हम टाइम देते हैं सेकंड्स में। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि एक दिन में कितनी सेकंड्स होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो टाइम देंगे वो देंगे सेकंड्स में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये तो हो गई मिनट्स। और इसको अगेन 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इतनी सेकंड्स होती हैं, एक दिन में इतनी सेकंड्स होती हैं 86,400, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो सेकंड्स यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 86,400। तो ये होता है 1 डे, एक दिन का टाइम। तो मतलब प्रेजेंट टाइम है उसके इतने टाइम बाद ये कुकीज एक्सपायर हो जानी चाहिए, वो टाइम हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये कुकीज अब सेट हो गई, ठीक। तो ये कुकीज अब सेट हो गई। जैसे हम अगर अब लॉगिन करते हैं, मैं इसको अगर रिफ्रेश करके, ये यहाँ पर एरर दे रहा है तो इसको हम देख लेते हैं कि ये एरर किसकी दे रहा है। यस, ये पहले एरर देगा क्योंकि अभी जैसे ही ये कुकीज सेट, मतलब अभी फॉर्म हम जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद कुकीज सेट होंगी, तो उसके पहले अभी हमें यूजर नेम नहीं पता, तो ये इनिशियली एक बार एरर देगा। तो पहले हम लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये एरर नहीं देगा। तो पहले हम यहाँ पर मैं लेट से नाम देता हूँ यूजर का टेक है जो, ठीक है। और पासवर्ड मैंने कुछ भी टाइप किया और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एंटर करते ही ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है।
और कुकीज सेट हो गई है। तो अब हम इसको देखने के लिए कि कुकीज सेट हुई है या नहीं, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, इको करके। और हम कुकीज को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था, जो कुकीज का जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो एरे होता है, इसका यूज करके हम कुकीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें, जैसे हमने एक कुकी सेट की है यूजर का नाम, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें जो कुकी नाम का एरे है, इसमें हमें यहाँ पर पास करना होगा जो भी हमने कुकीज का नाम डिफाइन किया था, यूनेम, ठीक है। यहाँ पर हमने कुकी सेट की थी, तो इसका जो नाम हमने यहाँ पर दिया है यूनेम, वो यहाँ पर हम डिफाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ को इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते हैं आप देख रहे हैं कि टैग एजू ये यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है यूजर का नाम। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो कुकीज सेट हो गई थी, और कुकीज सेट होने के बाद ये हमने यहाँ पर कुकीज को प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि यूजर, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर योर नेम इन, यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर दिखा देता है, जैसे ही लॉगिन कर रहा है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है योर नेम इज टेकेजू 001। तो ये कैसे दिखा रहा है, ये कुकीज के थ्रू ही दिखा रहा है कि पहले हमने जैसे ही लॉगिन किया तो सर्वर क्या करेगा, यूजर का जो ब्राउजर है उसमें कुकी सेट कर देगा, ठीक है, जो कि कुकी सेट हम इस फंक्शन के द्वारा करते हैं। और सेट करने के बाद यहाँ पर इसको हम इस एरे की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम कुकीज या यूजर की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिनको हम कुकीज बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुकीज को हम डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। एक तो हमने यहाँ पर टाइम दिया है, ये 1 डे का टाइम, 1 दिन के बाद कुकीज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और अगर हम अभी उसको करेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या कुकीज को अनसेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। अनसेट करने का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। तो अभी हमने क्या किया है, ये कुकीज सेट की है, इसमें टाइम दे दिया 1 दिन का, 1 दिन बाद ये कुकीज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को ये कुकीज अभी अनसेट करनी है, ठीक है, अभी डिस्ट्रॉय करनी है, तो इसके लिए अलग से कोई फंक्शन नहीं होता। हम क्या करते हैं, सेट कुकीज में ही कुकीज का नाम जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू, और यहाँ पर हम टाइम दे देंगे। अभी तो हमने टाइम दिया था फ्यूचर का, 1 दिन का, कि फ्यूचर 1 दिन बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट का टाइम दे देंगे। ये लॉजिकली है, ऐसा अलग से कोई फंक्शन नहीं होता डिस्ट्रॉय करने के लिए। टाइम जो प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर प्लस करके हमने 1 दिन का टाइम दिया था कि 1 दिन बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेजेंट टाइम में माइनस करके कुछ टाइम दे देंगे। तो जैसे कि वो टाइम ऑलरेडी जा चुका है, तो वो कुकीज जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा और वो कुकीज को अनसेट कर देगा। तो जैसे ही ये कुकीज को अनसेट कर देगा, और अगर अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा अगेन, दोबारा से मैं इन कुकीज को एक्सेस करना चाहूँगा, तो आप देखेंगे कि ये कुकीज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है। जो कुकी सेट करने का, जो कुकी हमने सेट की हुई थी, वो अब इस फंक्शन के द्वारा वो अनसेट हो जाएंगी और हम इनको एक्सेस करेंगे तो अब ये यहाँ पर एरर शो करेगा, क्योंकि हमने जो कुकी सेट कर रखी है ये अब हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो, या मैं इसको वापस से एक्सेस करता हूँ लोकल होस्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एरर दे रहा है कि अनडिफाइन यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये 21 में एरर दे रहा है कि ये यूजर नेम है जो अनडिफाइन है, जो हमने कुकी सेट की थी वो हमने अनसेट कर दी है। तो अब ऐसी कुकीज का कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो इस तरीके से हम कुकीज को सेट कर सकते हैं और अनसेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम यूजर की जो इंफॉर्मेशन हैं वो हम ब्राउजर में सेव कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कुकीज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे सेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक, कि सेशंस क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप
कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो सेशन हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी कुकीज़ से रिलेटेड या इससे मिलता जुलता ही है, बट काफ़ी डिफरेंट भी है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए कुकीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।